सभी व्यायाम और योगासन करने के लिए कि कब करें, सुबह का समय जो खाली पेट है वो बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। प्रयास करिए, सुबह का मौसम उससे भी अच्छा होता है, मन को भाने वाला होता है, तो आप सुबह ही आप करने का अभ्यास करिए। और नहीं तो फिर यदि सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर के भोजन के बाद में कम से कम 4 घंटा हो जाए। और यदि आपको व्यायाम आसन करना है तो थोड़ा सा पानी पी करके थोड़ा शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं शाम को, तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद आप शौच के बाद में आपको आसन प्राणायाम करने चाहिए। शौच के लिए भी कई लोग पूछते हैं कितनी बार जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आदमी जब हम कम से कम दिन में 2 या 3 बार खाते हैं तो हमको 2 बार तो शौच जाना ही चाहिए। सुबह भी जाना चाहिए, शाम को भी जाना चाहिए। शाम को योगासन प्राणायाम करने के लिए जैसे गुरुकुल में हमको पूरा एक अभ्यास डलवा दिया जाता था। हम जैसे 12 बजे भोजन करते थे तो 4 बजे करीबन हमको पानी पी करके शौच जाना होता था। 4:30-5 बजे आकर के फिर हम योगासन व्यायाम प्राणायाम कुश्ती करते थे। इस तरह से अभ्यास कर लेनी चाहिए। और किस स्थिति में, जैसे मैंने कहा कि शरीर के सामर्थ्य के अतिरिक्त तो बिल्कुल भी व्यायाम प्राणायाम आसन नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य कितना है, यानी जब तक थकान न हो, जब तक शरीर के अंदर में थकान भी तब, यानी आप धीरे धीरे करके जब आप बढ़ाएं, जब थकान होने लगे, जब पसीना आदि गर्मी में निकलना शुरू हो जाए तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पर कुछ सावधानियाँ और ऐसी सावधानियाँ हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे जिसको डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड में यदि कोई परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ऐसी स्थिति में, यानी कि जिनको भी कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा, ये जो है बहुत सावधानी की ज़रूरत है। यदि आप कमर में दर्द है और आप आगे झुकने का आसन कर लेते हैं तो आपको लाभ की जगह पर हानि होगी, दर्द बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। उसके लिए बहुत सरल कुछ अभ्यास हैं। यदि आपको बैकएक है, कमर में दर्द है, तो आप क्या करें, आप सीधे लेट करके करते हैं तो आप एक एक पैर से उसको धीरे धीरे उठा करके एक एक पैर को जो है उत्तान पादासन कर सकते हैं। 2 पैर से मत करना। और आप अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं, लेट करके अपने इसको मोड़ करके एक सिर्फ गर्दन को बिना उठाए सिर्फ आप पेट में दबा लें, छोड़ें, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और मरकटासन का हाथों को फैला करके एक पैर को उठा करके फिर दूसरी तरफ, दूसरे को उठाकर दूसरी तरफ, ज़्यादा दर्द है तो पैर के ऊपर फैला करके फिर आपको झुकाइए, गर्दन को दूसरी तरफ झुकाइए। आप हमारी योग साधना, श्रद्धेय स्वामी जी की योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य योग की किताब के अंदर सारे आसन दिए हुए हैं, उस पुस्तक को मंगाइए। और इससे जो रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए आसन वगैरह बताए गए हैं, यूट्यूब वगैरह पर भी, नेट पर भी अवेलेबल है, उसको देखिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कमर दर्द के लिए वो अभ्यास को कर सकते हैं। पेट के बल लेट करके आप एक एक पैरों से शलभासन कर सकते हैं, फिर उसको शलभासन एक हाथ से एक पैर से कर सकते हैं। भुजंगासन आप आराम से कर सकते हैं सांस भरते हुए। तो इस तरह के अभ्यास से आप जो है, और उसके अंदर मकरासन में जो एक विश्राम की क्रिया होती है, सब आराम से कर सकते हैं। जैसे बच्चा ऐसे बैठता है, ऐसे लेट करके फिर एक एक पैरों को सांस भरते हुए मोड़ना, सांस भरते हुए छोड़ना, ये अभ्यास कर सकते हैं। ये पीठ कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ हैं। और इसमें आपको आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना। पीछे के लिए आप, जैसे हमने कहा, आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, आप अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। इस तरह के जो पीछे जो झुकने वाले जो अभ्यास हैं उनको आप कर सकते हैं।